जटपुर राजघराने के पास उनके महल और हवेलियां तो रह गई, लेकिन उनकी हजारों बीघा जमीनों को सरकार ने ले लिया। फिर भी राजघरानों के वारिसों ने अपने परिवार के सदस्यों, नाते रिश्तेदारों के नाम जोत की ज़मीनें लिखवाकर चालबाजी से अपने पास सैकड़ों बीघा ज़मीनें रख ली। जटपुर इलाके के रियासतदार राजा राज प्रताप सिंह के पास भी आज़ादी के 75 साल बाद राजमहल और हवेलियां के अलावा भी 300 बीघा जोत की ज़मीन थी और आलीशान बंगले और तमाम प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। वे लंबे रौबदार शख्स थे, लोग उसे देखकर डरते थे। अभी भी राजशाही न केवल जिंदा थी, बल्कि बड़ी बेशर्मी के साथ वह दिन दुनी रात चौगुनी फल फूल रही थी। राजा राज प्रताप सिंह के पुरखे भी आज़ादी के बाद से लोकशाही में कभी संसद तो कभी विधानसभा में जनता का नुमाइंदगी करते आ रहे थे। उन्होंने जता दिया था कि शहंशाह तो शहंशाह ही रहता है और जनता जनता ही रहती है। उनके खिलाफ किसी ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और जिसने की उनके सिर कुचल दिए गए। एक बार आज़ादी के बाद लोकशाही के जोश में कोई जनता का रहनुमा बनकर राजा प्रताप सिंह के इलाके से विधायक बन गया था। तब उनके दादा वंश प्रताप सिंह ने उस विधायक को अपने घुड़साल में उल्टा लटका कर खूब हंटरों की बरसात कराई थी। बेचारे विधायक ने अगले ही दिन अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। राजा राज प्रताप सिंह हमेशा सत्ता के साथ रहते थे। कभी विपक्ष में भी रहना पड़ा तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था। जनप्रतिनिधि होने के नाते जिले के डीएम और एसपी उन सब के दरबार में हाजिरी लगाते थे। वजह राजा प्रताप सिंह उन्हें कीमती तोहफे देते रहते थे। वे राजशाही में ना तो राजा ही थे, लेकिन लोकशाही में भी उनका वजूद राजा से कम नहीं था। सभी राजा राज प्रताप सिंह को राजा साहब और उनके बेटे को सूर्य प्रताप को कुंवर कहकर पुकारते थे। कुंवर भी बाका नौजवान अपने बाप की तरह ही था। राजा प्रताप सिंह के सुनसान जंगल में हवेली थी जिसे काली कोठी के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर सभी तरह की काली करतूतों को अंजाम दिया जाता था। काली कोठी की रातें हमेशा रंगीन हुआ करती थी। विदेशी शराब से लेकर विदेशी हसीनाएँ यहाँ बड़े लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ परोसी जाती थी। इस काली कोठी के पास एक बड़ी झील थी और इस झील में राजा राज प्रताप सिंह ने खतरनाक मगरमच्छ पाल रखे थे। अगर कोई राजा राज प्रताप सिंह के इलाके में उनके खिलाफ बोलने लगता था तो इस आदमी को ठिकाने कैसे लगाना है, इसके लिए राजा राज प्रताप सिंह के करिंदों को बस इशारा ही काफ़ी था और विरोधियों को मगरमच्छ के हवाले कर दिया जाता था, जिससे उनकी लाश भी नहीं मिलती थी। एक तरह से काली कोठी राजा राज प्रताप सिंह का हरम था। वह हसीनाओं को पाला जाता था। सबको इसकी जानकारी थी, लेकिन किसी की क्या मजाल जो काली कोठी पर उंगली भी उठा दे। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े जंगल को खाक कर देती है। गांव की राजो अपनी विधवा माँ बिमला के साथ बचपन से ही इस काली कोठी पर आती रहती थी। वह इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। सब जानते थे कि राजो के बाप कलवा ने अपने नई नवेली दुल्हन बिमला को काली कोठी पर भेजने से मना कर दिया था। तब राजा राज प्रताप सिंह को उस समय जवानी का जोश था। नाफरमानी उन्हें पसंद नहीं थी। इस नाफरमानी पर कलवा को झील में मगरमच्छों के सामने भिगवा दिया गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। वह पुलिस की फाइलों में आज भी लापता है, लेकिन सब जानते थे कि कलवा के साथ क्या हुआ था। बिमला राजो को हमेशा उसके बाप के बारे में बताती आई थी कि राजो, तेरा बापू झूले से गिर गया था और मर गया। उस समय तू मेरे पेट में थी, तब राजा साहब ने ही मुझे सहारा दिया था और काली कोठी की रसोई में मुझे काम पर लगाया था। लेकिन बिमला ने राजो से वह सच छिपा लिया था कि कलवा के मरने के बाद उसके साथ काली कोठी पर क्या हुआ था। काली कोठी के हरम में राजा राज प्रताप सिंह की प्यास बुझाने के साथ ही उसने और कितनों की प्यास बुझाई थी। 37 साल की विधवा बिमला को कभी भी काली कोठी बुला लिया जाता था। अब राजो भी 17 साल की हो गई थी और राजा साहब को बता दिया गया था कि उनके रखने के लिए एक कली तैयार हो रही है। राजा राज प्रताप सिंह का बेटा कुंवर सूर्य प्रताप भी भारी जवानी में था। वह तो ऐसे मामलों में अपने बाप से भी एक कदम आगे था। उसे रात शराब और शबाब दोनों चाहिए होता था। वो कुछ नए ख्यालों का था और अपना ज़्यादातर समय वह अलग अलग शहरों में बने अपने बंगलों में गुजारता था। कुंवर सूर्य प्रताप गोरी चमड़े का गुलाम था और विदेशी औरतें उसे ज़्यादा लुभाती थी। राजो खूबसूरत थी और जवानी के दहलीज पर मस्त अल्हड़ और हूर की परी नजर आती थी। उसने अपनी माँ को सज धज कर वक्त बेवक्त काली कोठी जाते देखी थी। वह माँ से पूछती तो हमेशा यही जवाब मिलता कि महल में सज धज कर ही जाना पड़ता है, नहीं तो राजा साहब नाराज हो जाते हैं। वह माँ को रात को कहीं भी जाने से रोकती थी। इस बात से तंग आकर एक दिन विमला ने राजा राज प्रताप सिंह के हाथ जोड़कर गुजारिश की, राजा साहब अब मुझे बख्श दो, मेरी बेटी राजो बड़ी हो गई है,
अब वह रात को मुझे कहीं भी जाने से रोकती है। यह सुनकर राज प्रताप सिंह चहक उठे। वाह बिमला, तुमने तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई। तुम्हारे घर में घोड़ी जवान हो रही है और हम घोड़ी घोड़ी की ही सवारी किए जा रहे हैं। आगे से तुम अपनी जगह उसे भेज दिया करना है। यह सुनकर बिमला के तन बदन में आग लग गई। बिमला संभल कर बोली, अभी मेरी बेटी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप को खुश कर सके। जैसे भी होगा, अभी तो मैं ही आपके सेवा में आती रहूँगी। कहकर बिमला राजा राज प्रताप सिंह के कमरे से बाहर आ गई। बिमला राजा राज प्रताप सिंह का ना तो मुकाबला कर सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। उस दिन से बिमला बहुत निराश और परेशान रहने लगी। अपनी माँ की हालत देखकर राजो ने पूछा, माँ क्या बात है, तुम आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो? बेटी के मुँह से यह सब सुनते ही बिमला फक कर रो पड़ी। फिर उसने राजो को सारी बात बता दी। इसका मतलब यह मेरे पिता का हत्यारा है, राजो ने कहा, और तुम सज धज कर उसके पास जाती हो। बेटी मैं क्या करती, तू मेरे पेट में थी, मैं तुझे बचाना चाहती थी, लेकिन जब कोई औरत एक बार इस दलदल में गिर जाती है तो उसका बाहर आना नामुमकिन सा हो जाता है। समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। तब मैं भी मजबूर थी और अब भी। नहीं माँ, हमने अपनी कमजोरी को मजबूरी बना रखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजो के तेवर देखकर बिमला डर गई। वह तो सोचती थी कि पूरी कहानी सुनकर राजो डर जाएगी, लेकिन राजो तो पूरा लाल अंगारा बन गई थी। माँ देखना कि कैसे मैं राज प्रताप सिंह से अपने पिता की हत्या का बदला लेती हूँ। अब मैं तुम्हारी बेइज्जती का बदला लूँगी। वह होगा राजा अपने घर का, लेकिन मेरी जूती की नोक पर। शांत हो जा राजो, शांत हो जा। दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे तुझे ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी। माँ, अगर तुम मुझे ये सब बातें नहीं बताती तो मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह काली कोठी पहुँच जाती और सारी ज़िंदगी के लिए उसी दलदल में फंस जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, देखना अब मैं क्या करती हूँ। राजू की बातें सुनकर बिमला के अंदर डर और हिम्मत की भावना एक साथ जागी। वह सोचने लगी कि उसके अंदर यह हिम्मत अभी तक क्यों नहीं आई थी। आज की रात माँ बेटी के लिए तूफानी रात थी। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बिमला और राजू के मन में तूफान उमड़ घुमड़ रहा था। कुछ दिन बाद कुंवर प्रताप सिंह शिमला से जटपुर के महल में अपना जन्मदिन मनाने आया। शाम को वह काली कोठी पहुंच गया और दिलावर से बोला, दिलावर, मेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दे रहे हो? आप आदेश तो कीजिए कुंवर जी, आज हमारा जन्मदिन है तो उपहार भी कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। कुंवर प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल कुंवर जी, आप चिंता न करें, दिलावर ने राजो को अपने ध्यान में लाते हुए कहा। कुंवर प्रताप सिंह इन बातों को खूब समझता था। दिलावर को सब बता दिया गया था कि उपहार किस समय पेश करना है। दिलावर रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ जीप में बैठकर बिमला के घर गया, लेकिन आज तो बिमला का दूसरा ही रूप था। दिलावर के इरादे जानकर बिमला तराती लेकर उस पर झपट पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर वार करती, दिलावर के साथ आए शौकीन ने बिमला के सिर पर लाठी का वार दिया। इससे बिमला नीचे गिर पड़ी। राजू अपनी माँ की मदद के लिए आई तो दिलावर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। वे बेसुध बिमला को वहीं छोड़कर राजू को उठा ले गए। रात के अंधेरे में दिलावर ने जीप काली कोठी की ओर दौड़ा दी। राजू ने होशियारी से काम लिया। वह यह सब जान गई थी कि ताकत दिखाने और विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा, दिलावर चाचा, हमारा तो पैसा ही यही है। पहले माँ करती थी, अब मुझे करना है, फिर इतनी जोर जबरदस्ती भी क्यों? उसने कहा, हमने कहाँ जोर जबरदस्ती की है राजू, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी माँ कैसे मेरी तरफ दरांती लेकर दौड़ी थी। दिलावर चाचा, बुरा मत मानना, तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा ही होता तो तुम क्या करते? मैं तो उसे गोली से उड़ा देता। दिलावर ने राजू की बात सुनते ही गुस्से में कहा। तो फिर मेरी माँ ने क्या गलत किया चाचा? यह सुनकर दिलावर का चेहरा फक पड़ गया। इस पर राजू ने कहा, छोड़ो चाचा इन सब बातों को, और अब बताओ कि मुझे क्या करना है। दिलावर ने राजू को सारी बातें समझा दी और राजू को मेकअप करने के लिए काली कोठी के एक मेकअप रूम में भेज दिया। राजू को दुल्हन की तरह सजाया गया और पहनने के लिए एक पारदर्शी व गुलाबी नाइटी का गाउन दिया गया। अब तक कुंवर सूर्य प्रताप नशे में चूर हो चुका था। राजू को देखकर वह उतावला हो गया, लेकिन तभी राजू ने डरने का नाटक करते हुए कांपते हुए कहा, कुंवर जी, हमें तो घबराहट हो रही है, हमने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। ओह, इन नई लड़कियों के साथ यही परेशानी होती है, पहले इन्हें तैयार करना पड़ता है, नहीं तो सारा मूड खराब कर देती है। इसी बीच राजू ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसकी नज़र कांच की बोतलों पर गई थी। उसने मन बना लिया था कि कुंवर के नंगा होते ही वह एक बोतल को तोड़कर उसे उसके पेट में घुसेड़ देगी और माचिस से आग लगाकर यहाँ से भाग जाएगी।
लेकिन तभी कुंवर सूर्य प्रताप ने कहा, राजो 10 मिनट मेरे साथ झील के किनारे घूमो, तुम्हारा सारा मूड शुभंतर हो जाएगा। राजो बोले, हमारा डर दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। ओह, तुम तो बातें भी बहुत बनाती हो। आओ, झील के किनारे घूमने में तुम्हारे साथ खूब मजा आएगा। कुंवर सूर्य प्रताप ने राजो के गले में हाथ डालते हुए कहा। काली कोठी से नीचे उतरते ही वे दोनों किसी प्रेमी जोड़ी की तरह आगे बढ़े। फिर कुंवर सूर्य प्रताप और राजो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले झील के किनारे पहुंच गए। माहौल पूरा रोमांचक था। कुंवर के पैर नशे में लड़खड़ा रहे थे और जबान फिसल रही थी। राजो, मन तो मेरा भी यह कर रहा है कि इसी रुमानी माहौल में सब कुछ कर डालें। कुंवर जी, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? राजो ने कहा। उसे अपने पिता की याद आ गई, जिसे कुंवर के पिता राजा राज प्रताप सिंह ने इसी झील में मगरमच्छों के सामने फिकवा दिया था। राजो के मन में आया कि क्यों न कुंवर सूर्य प्रताप का भी वही अंजाम किया जाए जो उसके पिता के साथ हुआ था। इससे बेहतरीन बदला तो और कोई हो ही नहीं सकता। यही सोचकर राजो कुंवर सूर्य प्रताप को बिल्कुल झील के किनारे ले गई और मौका पाते ही पिछवाड़े पर लात मारकर उसे झील में मगरमच्छों के हवाले कर दी। झपाक की आवाज़ के साथ ही मगरमच्छ कुंवर सूर्य प्रताप पर टूट पड़े। राजो ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था, अब उसे अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना था। राजो चिल्लाते हुए काली कोठी की ओर दौड़ी। कुंवर जी झील में गिर गए। राजो की आवाज़ सुनकर दिलावर और शौकीन समेत काली कोठी का पहरेदार और दूसरे लोग भी झील की तरफ दौड़े, लेकिन राजो अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोठी के अंदर गई। उसने अपना नाइट गाउन उतार फेंका और अपने कपड़े पहने। राजो कोठी के रसोई घर में गई, गैस को ऑन किया और माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। भक से आग लगी और राजो वहाँ से चलती बनी। कोठी धो धो कर जलने लगी। झील पर पहुँचे करिंदे अब काली कोठी की ओर दौड़े, लेकिन सिलेंडर फटने के तेज धमाकों ने उनके कदम पीछे ही रोक दिए। तब तक बिमला भी होश में आ चुकी थी। काली कोठी से उठती आग की लपेटें देखकर वह समझ गई कि उसकी बहादुर बेटी ने अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचा दिया है। बेटा कुंवर सूर्य प्रताप के खत्मे के साथ ही उसके पिता राज प्रताप सिंह के वंश का आखिरी चिराग बुझ गया। राजा राज प्रताप सिंह इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और 3 दिन बाद राजा राज प्रताप सिंह ने भी उसी झील में कूदकर खुदकुशी कर ली। वे अपने ही पाले हुए मगरमच्छों का शिकार बन गए। समाप्त। धन्यवाद।